नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली पानीपती की मुसद्दस हाली जिसको बोलते हैं, जिसमें हाली ने इस्लाम के उत्थान पतन का एक जायजा लिया है। अपने ज़माने में ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई थी, आम साधारण जनता भी इसको बड़े ध्यान से सुनती थी। धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में हाली ने इसमें ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसने एक पूरी कौम को, एक पूरे समाज को जागृत किया। 1935 में जब हाली की जन्म शताब्दी के ऊपर उनका साहित्य प्रकाशित हुआ, उसमें एक भूमिका लिखी मौलवी अब्दुल हक ने, मुसद्दस का महत्व। इसमें कुछ उनके अपने अनुभव भी हैं और विचार भी। मुझे लगा कि इस पुस्तक का परिचय प्राप्त करने के लिए यही भूमिका सबसे बेहतर है। तो प्रस्तुत है दोस्तों मुसद्दस का महत्व, जो लिखी है मौलवी अब्दुल हक ने। 50 वर्ष से ऊपर हुए, मेरा लड़कपन का जमाना था। मेरे एक मामू फिरोजपुर में मुलाजिम थे और फिरोजपुर से करीब एक गांव में बस गए थे। यह गांव उन्हीं का था और गांव के सबसे बड़े आदमी वही थे। उन्होंने अपने बेटे की मुसलमानी के जश्न में अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित किया। यह जश्न बड़ी धूमधाम से 2-3 रोज तक रहा। दूसरे दिन का जिक्र है, सुबह का वक्त था। मैदान में बहुत बड़ा शामियाना तना हुआ था और उसमें लोग खचाखच भरे हुए थे, बल्कि मजमा शामियाने से बाहर दूर तक फैला हुआ था। इसमें ज्यादातर उस गांव और उसके आसपास के गांव के किसान और मजदूर शामिल थे। इतने में एक तवायफ उठी। यह लाहौर से बुलाई गई थी। नाम मैं इस वक्त भूल गया हूं। यह अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी, शेर भी कहती थी और उसकी गजलें लाहौर के अखबारों में छपा करती थी। उसने खड़े होकर मजमे पर नजर डाली और एक बारगी मुसद्दस गाना शुरू कर दिया। किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज तेरे नजदीक मुहलिक है क्या क्या। जब तक वह गाती रही, सन्नाटे का आलम रहा। कुछ लोग झूम रहे थे और कुछ की आंखें डबडबाई हुई थी। वह समा अब तक मेरी नजरों के सामने है और वह गाना अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। अब भी जब कभी मैं मुसद्दस हाली पढ़ता हूं तो यह मेरी आंखों के सामने फिर जाता है और मैं सोचता हूं कि वह क्या चीज थी जिसने इन अनपढ़ उजड़ गवारों पर इस कदर असर किया कि इनकी आंखें आंसुओं से छलछला उठी। हिंदुस्तान में हर चीज आकर जात बन जाती है। हमारी शायरी की भी खास जात थी। वह मखसूस तबके और खास लोगों के ख्यालों के इजहार का जरिया थी और वे उसकी बारीकियां समझते थे और लुत्फ उठा सकते थे। जो जात से बाहर थे वे उससे अक्सर महरूम रहते थे। हाली ने जात पात का यह झगड़ा बिल्कुल उठा दिया और उसने अपना दर्द दिल उस जबान में सुनाया जिसे अक्सर लोग बोलते और समझते हैं। इसीलिए वह बिरादरी से बाहर कर दिया गया। शायरी या संगीत है क्या? यही ना कि हम शब्द या आवाज के जरिए अपने जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और लोग उसे पढ़कर या सुनकर आनंदित होते हैं, दुख से दुखी और सुख से सुखी होते हैं। क्या किसानों और गवारों के दिल नहीं होता? क्या उनमें इश्क मोहब्बत का मादा नहीं होता? क्या वे दुख दर्द का एहसास नहीं रखते? क्या उनमें हमदर्दी और परोपकार की भावना नहीं होती? रुस्तम की दास्तान या हातिम ताई का किस्सा पढ़कर सुनाइए और फिर उनके जोश और हमदर्दी को देखिए। लैला मजनू का ड्रामा कीजिए, फिर देखिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती है। क्या आपने कभी उनके गीत सुने हैं? क्या चीज है जो उनमें नहीं है? साहस, प्रेम, सहानुभूति, मान सम्मान, लज्जा और व्यंग, सभी कुछ उनमें है। फिर क्या वजह है कि आप यही चीजें बयान करें और वे न समझें? लेकिन शर्त यह है कि आपकी जुबान में बनावट ना हो। आला शेर की खूबी यह है कि इससे से ज्यादा लोग लुत्फ हासिल कर सके। मुसद्दस इस कसौटी पर खरा उतरा। छोटा सा सबूत यह है कि बार बार छपा और इतनी बार छपा कि शायद ही कोई दूसरी किताब छपी हो और हर तबके में लोकप्रिय हुआ। इसकी रवानी हैरत अंगेज है।
यह मालूम होता है कि दरिया उमड़ा चला जा रहा है। शुरू से आखिर तक एक अनोखा तारतम्य है जिसका तार कहीं नहीं टूटता और पढ़ने वाले को एक क्षण के लिए भी कहीं रुकने की नौबत नहीं आती। उत्साह का वह आवेग है जैसे एक झरना उबल रहा हो। बावजूद साहित्यिक खूबियों के उसमें ऐसी सहजता है कि इस पर हजार अलंकार न्यौछावर है और हजारों खूबियों की एक खूबी यह है कि इसकी बुनियाद वास्तविकता पर है। साहित्य के सौंदर्य का अंतिम प्रतिमान वास्तविकता या यथार्थ है। हमारी शायरी में मुसद्दस नज्म की एक किस्म है जिसका निभाना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे छंद का अभ्यास रखने वाले शायर भी रह जाते हैं और भर्ती के मिसरों से चूल बिठाने की कोशिश करते हैं। अनीस जैसा बाकमाल शायर भी जिनकी मुसद्दस सरताज हो गई है, भर्ती के बेरब्त मिसरे दाखिल करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन हाली का यह कमाल है कि सारे मुसद्दस में मिसरा तो क्या, एक शब्द भी भर्ती का नजर नहीं आता और हर मिसरा दूसरे से ऐसा गुथा हुआ है कि छहों मिसरे एक जान और एक जात हो गए हैं। रूप के अंतर को छोड़कर अगर भाव चेतना के नजरिए से देखें तो ऐसी ओजपूर्ण, शिक्षाप्रद, दिलों को उभारने वाली और स्वाभिमान को जगाने वाली नज्म हमारी किसी भी जबान में नहीं। मद व जज्र इसका बहुत ही सही नाम है। शेर के बारे में जो यह कहा गया है कि उसे हकीकत या जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा होना चाहिए, यह इस बात पर पूरी तरह से लागू होती है। यह मुसद्दस हमारी कौमी जिंदगी का एक भरा पूरा एल्बम है जिसमें हमारा रूप रंग साफ नजर आता है। फिर अभिव्यक्ति के सौंदर्य ने उसे एक कमाल के दर्जे तक पहुंचा दिया है जहां इसमें परोपकार, सहानुभूति, मेल जोल, स्वाभिमान, देश प्रेम, संघर्ष, धार्मिक उदारता आदि सीख दी गई है। वहीं तेज नश्तर भी है जो जिगर के पार हो जाते हैं। लेकिन ये नश्तर दुख दूर करने वाले सर्जन के हैं, न कि किसी बेदर्द अशुभ चिंतक के। मुसद्दस हाली जिंदा जावेद किताबों में से है। इसकी दर्द भरी आवाज हमेशा दिलों को तड़पाती रहेगी और इसके दर्द से भरे हुए संदेश दिलों में घर किए बिना न रहेंगे। साहित्य के रसिक इससे साहित्य रचना के गुर सीखेंगे और नैतिकता के पुजारी इसमें वे अनोखे जवाहर पाएंगे जिनसे दूसरी दुकानें खाली हैं। दोस्तों, मुसद्दस हाली के बारे में मौलवी अब्दुल हक का ये एक छोटी सी भूमिका, मुसद्दस का महत्व। हाली पानीपति की मुसद्दस पुस्तक, उनकी काव्य क्षमता, उनकी काव्य प्रतिभा, उनकी काव्य के सरोकार और मुसद्दस का प्रभाव, इन सब चीज़ों को बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही थोड़े शब्दों में इतनी बेहतरी के साथ उद्घाटित करती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और इसी तरह की पुस्तक की परिचय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।